हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू प्रताप एकेडमी। स्टूडेंट्स, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 1.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन। अभी तक स्टूडेंट हम लोगों ने रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स को अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को अगर कंबाइन किया जाए तो आपको पता है रियल नंबर मिलता है। तो व्हाट आर द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर, दिस इज़ आवर न्यू टॉपिक। रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन हम लोग पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम लोगों का जो एक्सरसाइज 1.3 है उससे रिलेटेड जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, दैट इज़ इंट्रोडक्शन 1.3, उसको हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा गया है इंट्रोडक्शन 1.3। हमको पढ़ना है, हमारा जो टॉपिक है रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। स्टूडेंट एनसीईआरटी के पेज नंबर 8 और 9 पर आएंगे तो ये सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। आपको पता है रियल नंबर क्या होते हैं, इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। ठीक है, तो यही रियल नंबर्स का हमको निकालना है डेसिमल एक्सपेंशन। अब डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है उसको एक एग्जांपल के वे से हम लोग समझेंगे। बिफोर गोइंग टू दैट कॉन्सेप्ट, हम लोग 2 पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं कि ये क्या कहता है। देखते हैं वी विल लुक एट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर एंड सी इफ वी कैन यूज द एक्सपेंशन टू डिस्टिंग्विश बिटवीन रेशनल एंड इरेशनल। अब पहला पॉइंट ये बोल रहा है कि आपको डिस्टिंग्विश करना है कि विच वन इज रेशनल एंड विच वन इज इरेशनल। तो सबसे बेस्ट मेथड यही होता है कि आप उसका डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लीजिए। जब डेसिमल एक्सपेंशन आप निकाल लेते हैं तो आपको क्लियर पता चल जाता है कि कौन सा रेशनल है कौन सा इरेशनल नहीं है, क्योंकि डेसिमल एक्सपेंशन से ही स्टैंडर्ड डिफिनेशन डिराइव होता है किसका, रेशनल एंड इरेशनल का। आइए सेकेंड पॉइंट को भी बहुत आसानी से हम लोग समझते हैं। यहाँ पे वी विल आल्सो एक्सप्लेन हाउ टू विजुअलाइज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर ऑन नंबर लाइन यूजिंग देयर डेसिमल एक्सपेंशन। अब आपको क्या पता है, आप सब जानते हैं कि जितने भी नंबर्स हैं सबको कहीं ना कहीं नंबर लाइन पे विजुअली उसको रिप्रेजेंट किया जाता है कि इसका लोकेशन कहाँ है, पोजीशन कहाँ है। तो वैसे भी हम लोग क्या करेंगे, इस डेसिमल एक्सपेंशन से हम लोग और क्लियर हो पाएंगे कि वो पॉइंट कहाँ है और उस पॉइंट के बाद कितने पॉइंट्स वो कहाँ हैं। हम लोग क्या करेंगे, उसके डेसिमल एक्सपेंशन से एकदम क्लियर हो पाएंगे। ये कॉन्सेप्ट भी हम लोग, आइए स्टूडेंट्स तो कुछ एग्जाम्पल के वे से हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। तो एग्जाम्पल 5 आपके पेज नंबर 9 पर दिया गया होगा। क्वेश्चन है कि फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ गिवन नंबर्स 10/3, 7/8, 1/7। आइए समझते हैं। 10/3 का मतलब क्या है, आपको सिंपल डिवीज़न मेथड आपको आता है, डिवाइड करने सभी लोगों को आता है। ठीक है, तो 10/3 का मतलब यहाँ पे डिविडेंट हमारा 10 है, डिवीज़र क्या है 3। अब आप इसको डिवाइड करेंगे, 3 3 ज़ा 9 और यहाँ 10 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 9, 1 आया, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, एक 0 लगाएंगे। फिर आप क्या करेंगे, 3 3 ज़ा 9, फिर वैसे ही आप देखेंगे, फिर 3 3 ज़ा 9, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर 3 3 ज़ा 9। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ डेसिमल पॉइंट के बाद ये 3 3 आपका मिलता चला जा रहा है, प्लस ये रिमाइंडर हमारा जो 1 है इस तरीके से बार बार मिलता चला जा रहा है। एक कंडीशन हमारा पहला ये हुआ। दूसरा कंडीशन पे हम लोग देखते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन है 7/8। यहाँ पे जो डिविडेंट है वो 7 है और डिवीज़र जो है वो 8 है। अब चूँकि 7 छोटा है और 8 बड़ा है, इसका मतलब डिविडेंड छोटा है, डिवीज़र क्या है, बड़ा है, तो डिवीज़न तो स्टॉप हो जाएगा। तो फर्दर डिवीज़न को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे 0 लगाया और यहाँ पे एक पॉइंट लगाया। अभी 8 का टेबल आप पढ़ेंगे, 8 8 या 64, फिर आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको 6 मिलेगा, फिर 8 7 या 56, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर 4 मिलेगा, फिर 8 5 या 40। आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको रिमाइंडर क्या मिल गया, 0 मिल गया। अब यहाँ पे ये रुक गया, यहाँ पे ये रुका नहीं है, ये चलता चला जा रहा है, रिमाइंडर 1 अंटिल आता ही चला जाएगा, यहाँ पे 0 मिल गया। थर्ड टाइप का जो है हम लोगों का, इसको भी देख लेते हैं, 1/7। 1/7 क्या बोलता है, आपको पता है 1/7, 1 हो गया डिविडेंट, 7 हो गया डिवीज़र, 1 छोटा है, तो फिर वापस से हम लोग पॉइंट लगाएंगे और ये हो जाएगा 10। तो इसको भी देख लेते हैं, 7 1 जा 7, 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 आएगा, फिर आप 0 बढ़ा देंगे तो हो जाएगा
30, 7 4 ज़ा 28, फिर आप क्या करेंगे 28 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 मिलेगा, फिर आप क्या करेंगे 0 बढ़ाएंगे, फिर 7 2 ज़ा 14, 14 हो जाएगा, 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे आपको 6 मिलेगा, फिर आप 0 बढ़ाएंगे, फिर आपका क्या हो जाएगा 7 8 या 56, 56 में यहाँ 4 आएगा, फिर आप क्या करेंगे 0 बढ़ाएंगे और आपको मिलेगा 7 5 जो 35, 35 में फिर यहाँ 5 आपको मिलेगा, 0 बढ़ाएंगे, 7 7 जो 49, फिर आपको आ गया 1। फिर वापस से अगर आप रिपीट करेंगे तो फिर 1 आया, तो 1 से देखो फिर से फिर 1 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 6 4 5, वापस से यही चीज़ क्या हो जाएगा हमारा रिपीट करेगा। तो ये जो हमने लिखा, ये जो है, ये जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये एक्चुअली में क्या है, यही है हमारा डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ गिवन नंबर। मतलब 10/3 का अगर आपसे बोला जाएगा डेसिमल एक्सपेंशन तो आप बोलेंगे 3.3333। अगर आपसे बोला जाएगा 7/8 का तो 0.875। अगर आपसे बोला जाएगा 1/7 का तो 0.142857। तो ये हो गया डेसिमल एक्सपेंशन किसी भी नंबर का। अब इस डेसिमल एक्सपेंशन से आप क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, ठीक है। तो 2-3 चीज़ें हम लोग बहुत क्लियरली ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, उसको समझते हैं। पहला चीज़ क्या है, पहला चीज़ हम ये देख रहे हैं कि हमारा रिमाइंडर क्या है। रिमाइंडर एक सर्टेन स्टेप के बाद 0 हो रहा है या तो 0 नहीं हो रहा है। देखिए ध्यान से, यहाँ रिमाइंडर देखिए, पहले बार में यहाँ 1 आया था रिमाइंडर, फिर 1 आया था, फिर 1 आया था, फिर 1 आया था, इस तरीके से 1 1 यहाँ पे रिमाइंडर क्या है 0 नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखो रिमाइंडर हमारा 6 आया, यहाँ 4 आया, यहाँ 0, मतलब एक सर्टेन स्टेज के बाद या सर्टेन एंटिटी के बाद या सर्टेन नंबर के बाद हमारा रिमाइंडर 0 हो जा रहा है। यहाँ पे 0 नहीं हुआ, यहाँ पे 0 हो गया। वैसे यहाँ देखो यहाँ भी 0 नहीं हुआ, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप देखिए कि ये जो हमारा डिवीज़र है, ये डिवीज़र क्या है, इस रिमाइंडर जो एंटिटी आई है या जो नंबर्स रिमाइंडर में आए हैं उनसे क्या है हमेशा बड़ा है, या रिमाइंडर वाला छोटा रहेगा, डिवीज़र वाला बड़ा रहेगा। यहाँ पे देखिए 6 4 8, 6 क्या है इससे छोटा, 4 क्या है इससे छोटा, 0 क्या है इससे छोटा, ये क्या है इन सबसे बड़ा। वैसे ही आप इसमें बात देखेंगे तो ये सब छोटे हैं और ये क्या है बड़ा है। तीसरा पॉइंट हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, हमारा क्या है, देखिए यहाँ पे ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। रिमाइंडर हमारा क्या कर रहा है, रिपीट हो रहा है। यहाँ रिमाइंडर देखो रिपीट नहीं हुआ, यहाँ भी रिमाइंडर क्या है रिपीट हो रहा है। तो जब रिमाइंडर रिपीट हो रहा है तो एक चीज़ आपको नोटिस मिल रहा होगा कि जो आपका कोसेंट है मिला, कोसेंट मिला, जब रिमाइंडर रिपीट कर रहा है तो एक चीज़ आपको बहुत बेहतरीन मिला होगा, वो क्या है कोसेंट। कोसेंट कोसेंट क्या है 3.333, ये क्या है 0.142857। अरे बार बार जब आपका रिमाइंडर ही रिपीट करेगा तो जाहिर सी बात है कोसेंट भी अपने आप में रिपीट ही करते चले जाएंगे। तो मतलब बार बार आपको 0.33333 मिलता चला जाएगा और यहाँ पे 0.142857, फिर आएगा 142857, फिर आएगा 142857, फिर आएगा 142857। यहाँ पे क्या आएगा 3.333333। ये कैसे हुआ, इट इज़ क्लियरली ऑब्जर्व, ये हम लोग कैसे देख पा रहे हैं रिमाइंडर से। तो आई होप कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है, इस ये वाला जो कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर हो गया और इससे जो रिलेटेड 2-3 बेहतरीन पॉइंट्स थे उसको भी हम लोगों ने देखा। अब आगे बढ़ते आइए स्टूडेंट, आगे मूव करते हैं हम लोग पेज नंबर 10 की तरफ। पेज नंबर 10 पे आपको स्टूडेंट्स कुछ केस दिए गए होंगे। ये जो केस है रिलेटेड टू हमारे डेसिमल एक्सपेंशन से ही है, ठीक है। पहला केस है कि अगर मान लीजिए रिमाइंडर 0 हो जाता है, द रिमाइंडर बिकम 0, चूँकि डेसिमल एक्सपेंशन आप कर रहे हैं, रिमाइंडर 0 हो गया। तो जब 0 हो जाता है तो उस केस में हम लोग क्या बात करते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं इस चीज़ को, फिर समझने की कोशिश करते हैं। इन एबव एग्जाम्पल वी सी डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 7/8 इज इक्वल टू 0.875। ये बात तो क्लियर है एकदम कि इसके पहले भी हम लोगों ने देखा कि 7/8 का क्या आ जाएगा 0.875। अदर एग्जाम्पल की बात करते हैं, कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 1/2 लिए तो 1/2 लिए तो क्या आ गया हमको 0.5। अगर मैंने दूसरा लिया 639/250 लिया तो ये हमको क्या मिलेगा 2.556, ठीक है। अब इन ऑल दीज केसेस, सारे केसेस में हमको क्या मिला, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट। इन सारे केस में क्या मिल रहा है कि जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट हो रहा है। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टर्मिनेट या टर्मिनेटिंग या टर्मिनेशन।
और टर्मिनेट का देखिए यहाँ पे डिफिनीशन भी दे दिया है कि एंड आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप। या तो टर्मिनेट बोलिए या तो उसका जो मीनिंग है एंड आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप। कहने का मतलब डिवाइड कर रहे हो तुम, डिवाइड करने के बाद डिवीज़र आपका क्या हो जाए, एक फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप के बाद स्टॉप हो जाए, तो वही हमारा क्या कहला है, टर्मिनेट होने का मतलब। जैसे हम लोगों ने देखा था 7/8 को कि जब हम इसको डिवाइड करते गए अब ये क्या आ गया हमारा 0.875 के बाद हमारा स्टॉप हो गया। स्टॉप क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमारा रिमाइंडर हो गया था 0, तो इसलिए वो क्या हो गया, स्टॉप हो गया। ठीक है, तो वही कह रहा है कि दिस इज द मीनिंग ऑफ टर्मिनेट। और वी कॉल द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ सच नंबर, मतलब ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है, ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये क्या है हमारा, ये है डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन, ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है इसी को बोला जाता है टर्मिनेटिंग। ये डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, इसी को क्या बोला जाता है, टर्मिनेटिंग। आइए मूव करते हैं केस 2 हमारा क्या कहता है। केस 2 कह रहा है, पहला अभी केस 1 क्या है, रिमाइंडर 0 था, सीधा सीधा केस 2 क्या है, रिमाइंडर नेवर बिकम 0। तो इन द वे ऑफ एग्जाम्पल, जैसे कुछ एग्जाम्पल्स अभी हमने डिस्कस किया, जैसे 10/3। अब इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है, ये जो मैंने लिखा है ये क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन 3.33333333 डॉट 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 डॉट, अभी चलता चला जा रहा है, रुक नहीं रहा है। ठीक है, 1/7 0.142857 142857 142857 142857 चलता चला जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है। अभी इसके पहले एक टर्म आपने पढ़ा था टर्मिनेट। टर्मिनेट में क्या बोला था कि फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद क्या हो जाए, वो स्टॉप हो जाए। ये स्टॉप नहीं हो रहा है तो उसको क्या है, टर्मिनेट बोल रहे थे तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, वो टर्मिनेटिंग हो गया था तो ये क्या हो जाएगा हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो 0.33 1/3 का, ऑल दिस एग्जाम्पल गिव अस नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। चूंकि ये डेसिमल एक्सपेंशन है इस नंबर का 10/3 का, अब क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों हो गया, क्योंकि स्टॉप हो ही नहीं रहा है आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स के बाद, आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, 333 रिपीट तो हो रहा है लेकिन एक ही नंबर हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये जो नंबर्स हैं इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो यहाँ से हमको दो चीज़ निकल कर आता है कि हमारे पास जो रेशनल नंबर हैं उनके पास दो ही ऑप्शन है, या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। क्या, उसका डेसिमल एक्सपेंशन रेशनल नंबर का। अब जाके हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एग्जैक्ट डिफिनीशन, बहुत बेहतरीन डिफिनीशन या स्टैंडर्ड डिफिनीशन रेशनल नंबर का यही है। इसके पास दो ही ऑप्शन बता, दो ही चॉइस ही बचा, या तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, टर्मिनेट करेगा, या तो नॉन टर्मिनेट और रिपीट करेगा। क्योंकि ये भी क्या है, रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर, तो इसलिए इसके पास क्या है, दो ही ऑप्शन बनता है। तो हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं कि एग्जैक्ट या स्टैंडर्ड डिफिनीशन ऑफ रेशनल नंबर एंड स्टूडेंट। तो हम लोग समझ लेते हैं स्टैंडर्ड डिफिनीशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। तो रेशनल और इरेशनल नंबर का जो डिफिनीशन हम लोग बताने वाले हैं या हम लोग जो सीखने वाले हैं, इट इज़ टोटली डिपेंड अपॉन द डेसिमल एक्सपेंशन। अब डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग में आएंगे तो दो पार्ट इसके हो जाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। रेशनल नंबर क्या है, अ नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट हो। जैसे आपने देखा था 7/8 वाला क्या हो गया था, 0.875 मिला था, ये क्या था, टर्मिनेट हो रहा था। इस नंबर का ये जो डेसिमल एक्सपेंशन ये टर्मिनेट हो रहा है, ये टर्मिनेटिंग का मतलब हो गया। एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये देखिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ये वाले नंबर्स हैं। तो ये क्या हो गए, ये नंबर्स क्या कहलाते हैं, ये जितने भी नंबर्स हैं ये सारे नंबर्स अपने आप में रेशनल नंबर कहलाते हैं। आइए मूव करते हैं इरेशनल नंबर की तरफ। हाँ दोस्तों, एक कॉन्सेप्ट यहाँ और है कि अगर कोई नंबर क्या है बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो उसके ऊपर एक हम लोग ऐसे लाइन खींच देते हैं। इस लाइन को पढ़ा जाता है बार, BAR, ठीक है। 0.3 मैंने इसको लिखा, इसको पढ़ते हैं बार।
0.3 बार इसको पढ़ा जाता है। बार का मतलब क्या है, वो नंबर क्या है, वही नंबर सेम बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। जिस नंबर के ऊपर बार रहेगा वो नंबर रिपीट होगा। जैसे यहाँ पे क्या है 142857, तो ये 142857 मतलब इसके बाद अब क्या आएगा 142857, फिर उसके बाद क्या आएगा 142857। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। आगे बढ़ते हैं इरेशनल नंबर की तरफ। इरेशनल नंबर क्या, अ नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन। पहली बात तो डेसिमल एक्सपेंशन को देखना यार, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ क्या होना चाहिए, नॉन रिपीटिंग होना चाहिए, मतलब ना तो टर्मिनेट हो और ना ही रिपीट हो। तो ये नंबर आप देख रहे हैं √2, ये तो टर्मिनेट हो ही नहीं रहा है। टर्मिनेट का मतलब कि स्टॉप हो जाए, डेसिमल पॉइंट के बाद एक फाइनाइट स्टेप पे क्या स्टॉप हो जाए, स्टॉप हो नहीं रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, और रिपीट भी नहीं हो रहा है कोई नंबर तो नॉन रिपीटिंग हो गया। तो ऐसे जितने नंबर्स होते हैं वो सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर कहलाते हैं। तो ये था हम लोगों का एक इंट्रोडक्शन पार्ट रिलेटेड टू 1.3। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपके कॉन्सेप्ट को ये बिल्डअप करेगा, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू दोनों के लिए ये हेल्पफुल रहेगा। तो स्टूडेंट्स कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, अगर आप इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं, आप मैथमेटिक्स सीखना चाहते हैं, अगर आप क्लास 9th में हैं, अगर आपके छोटे भाई बहन हैं या बड़े भाई बहन हैं जो 6 में 7th में या 10th में पढ़ना चाहते हैं, तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग पर डे के हिसाब से वीडियो बनाते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इसी तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। और आप किस वीडियो को डिमांड करना चाहते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो थैंक यू वंस अगेन।